दोस्तों 10th क्लास के बाद लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन सामने खड़ा होता है। और मजे की बात यह है कि उस वक्त सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। बाहर से देखने में ये बस तीन स्ट्रीम्स हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये डर, प्रेशर और ओवरथिंकिंग का पूरा पैकेज बदल जाती है। हर कोई कुछ ना कुछ सलाह दे रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, गलत फैसला हो गया तो। आज की ये वीडियो उसी डर और कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए है, ताकि आप डिसीजन मजबूरी में नहीं, समझदारी से ले सको। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 सिंपल स्टेप्स फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन, विच स्ट्रीम इज बेस्ट आफ्टर 10th। ये वीडियो किसी एक स्ट्रीम को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको इतना क्लियर बनाने के लिए है कि आप खुद डिसाइड कर सको कि आपके लिए क्या सही है। दोस्तों सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, बेस्ट स्ट्रीम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होती। बेस्ट स्ट्रीम वही होती है जो आपके नेचर, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी से मैच करे। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्टूडेंट अपना डिसीजन खुद नहीं, क्राउड और प्रेशर देख कर लेता है। कोई साइंस को सबसे ऊपर रखता है, कॉमर्स को सेफ मानता है और आर्ट्स को लास्ट ऑप्शन समझ जाता है। जबकि रियलिटी ये है कि हर स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटी भी है और स्ट्रगल भी। इसलिए स्टेप 1 सबसे जरूरी है। सबसे पहले स्टेप 1 जानेंगे, खुद को समझो, क्राउड को नहीं। दोस्तों स्ट्रीम सिलेक्शन का पहला स्टेप सेल्फ एनालिसिस है। खुद से ऑनेस्ट होकर सवाल पूछो, क्या मुझे रोज पढ़ने की आदत है या लास्ट मोमेंट पर पैनिक करता हूँ? क्या मुझे नंबर्स, लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है या रीडिंग, राइटिंग और थिंकिंग? क्या मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ या स्ट्रेस में जल्दी टूट जाता हूँ? दोस्तों साइंस उन स्टूडेंट्स के लिए सही होती है जो रेगुलर स्टडी कर सकते हैं, कंसेप्ट को डेप्थ में समझ सकते हैं और लंबे टाइम तक मेहनत कर सकते हैं। कॉमर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होती है जिन्हें बिजनेस, मनी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होता है। आर्ट्स उन स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जिन्हें सोसाइटी, हिस्ट्री, लॉ, पॉलिटिक्स, टीचिंग या राइटिंग में क्यूरियोसिटी होती है। स्ट्रीम आपकी इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं करती, आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करती है। इसके बाद है स्टेप 2, मार्क्स से नहीं, सब्जेक्ट रियलिटी से डिसीजन लो। दोस्तों सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स देखकर स्ट्रीम चुन लेता है। अच्छे मार्क्स आए तो साइंस, थोड़ा कम आए तो कॉमर्स और कम आए तो आर्ट्स। ये सोच बिल्कुल गलत है। मार्क्स ये नहीं बताते कि आप आगे क्या हैंडल कर पाओगे। साइंस में सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज पढ़ना, प्रैक्टिस करना और बैकलॉग हैंडल करना जरूरी होता है। कॉमर्स में भी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स आसान नहीं होते, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आर्ट्स में भी सिर्फ किताब पढ़ना काफ़ी नहीं, थिंकिंग और राइटिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए सब्जेक्ट की रियलिटी समझो, आगे क्या पढ़ना होगा, कितना प्रेशर होगा, ये पहले देखो। इसके बाद है स्टेप 3, स्ट्रीम से पहले करियर पाथ देखो। दोस्तों स्ट्रीम चुनते वक्त ये मत पूछो कि कौन सी स्ट्रीम बड़ी है, ये पूछो कि इस स्ट्रीम के बाद मैं क्या बन सकता हूँ। साइंस के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस, रिसर्च और टेक्नोलॉजी जैसे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई होता है। कॉमर्स के बाद सीए, सीएस, सीएमए, बीबीए, एमबीए, बैंकिंग और फाइनेंस जैसे सॉलिड करियर पाथ होते हैं। आर्ट्स के बाद यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, लॉ, टीचिंग, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी और सोशल वर्क जैसे रिस्पेक्टेबल करियर होते हैं। हर स्ट्रीम में ग्रोथ है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते हैं। इसके बाद है स्टेप 4, कंपटीशन और फ्यूचर रियलिटी को इग्नोर मत करो। दोस्तों आज की दुनिया बदल चुकी है, सिर्फ डिग्री लेकर जॉब मिलना अब गारंटीड नहीं है। हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ चुका है। साइंस में लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए फाइट कर रहे हैं। कॉमर्स में भी हजारों क्वालिफाइड लोग मार्केट में हैं। आर्ट्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कट थ्रोट कंपटीशन है। इसलिए स्ट्रीम चुनते वक्त ये सोचो कि क्या आप लॉन्ग टर्म मेहनत के लिए रेडी हो। शॉर्टकट ढूंढने वालों के लिए कोई भी स्ट्रीम काम नहीं आती, मेहनत करने वालों के लिए हर स्ट्रीम रास्ता खोलती है। इसके बाद है स्टेप 5, प्रेशर में नहीं, प्लानिंग के साथ डिसीजन लो। दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डिसीजन लेने का तरीका। पेरेंट्स, सोसाइटी और रिलेटिव्स का प्रेशर हमेशा रहेगा, लेकिन करियर आपका है, इसलिए फाइनल डिसीजन भी आपका होना चाहिए। टीचर्स और सीनियर्स से गाइडेंस लो, लेकिन ब्लाइंड फॉलो मत करो। एक सिंपल प्लान बनाओ, अगले 2 से 3 साल में क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, इसका रफ आइडिया भी होगा तो कन्फ्यूजन कम होगा। प्रेशर में लिया गया डिसीजन अक्सर रिग्रेट देता है, प्लानिंग से लिया गया डिसीजन कॉन्फिडेंस देता है। अब दोस्तों रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी थ्योरी से अलग होती है। मान लो एक स्टूडेंट है जिसने ठीक ठाक मार्क्स लाए हैं। घर में सब बोलते हैं साइंस ले लो, सेफ रहेगा। स्टूडेंट साइंस ले लेता है, लेकिन अंदर से उसे मैथ्स और फिजिक्स से डर लगता है। 11 शुरू होते ही कोचिंग, टेस्ट, कंपैरिजन और बैकलॉग, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटता है। वही स्टूडेंट जो 10th तक ठीक ठाक था, खुद को वीक समझने लगता है।
प्रॉब्लम साइंस से नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि डिसीजन बिना खुद को समझे लिया गया। एक दूसरा एग्जांपल देखो। एक स्टूडेंट कॉमर्स लेना चाहता था क्योंकि उसे बिजनेस और मनी में इंटरेस्ट था, लेकिन रिलेटिव्स ने बोल दिया कॉमर्स में क्या रखा है, साइंस में स्कोप है। दबाव में साइंस ले ली। 2 साल बाद ना इंटरेस्ट बचा ना डायरेक्शन। बाद में वही स्टूडेंट मैनेजमेंट की तरफ आता है, लेकिन तब टाइम और कॉन्फिडेंस दोनों खर्च हो चुके होते हैं। अगर शुरुआत में क्लियर डिसीजन लिया होता, जर्नी कहीं ज़्यादा स्मूथ होती। अब दोस्तों आर्ट्स का एग्जांपल देखो। एक स्टूडेंट को रीडिंग, राइटिंग और करंट अफेयर्स पसंद है। डिबेट्स देखता है, क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसे बोला जाता है आर्ट्स लेकर क्या करोगे। मजबूरी में वो कोई और स्ट्रीम ले लेता है। रिजल्ट ये होता है कि ना वो खुश रहता है, ना बेस्ट दे पाता है। जबकि वही स्टूडेंट आर्ट्स लेकर लॉ या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकता था। इशू आर्ट्स नहीं था, इशू माइंडसेट था। दोस्तों यही ग्राउंड रियलिटी। स्ट्रीम सिलेक्शन सिर्फ सब्जेक्ट्स का डिसीजन नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन का डिसीजन होता है। जब आप अपने नेचर के खिलाफ जाते हो, पढ़ाई बोझ बन जाती है, और जब अपने नेचर के साथ चलते हो, मेहनत भी मीनिंगफुल लगती है। इसलिए ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि आप खुद अपने डिसीजन के साथ जी पाओगे या नहीं। अब एक जरूरी रियलिटी चेक समझ लो। साइंस लेने से कोई ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल नहीं बन जाता। कॉमर्स लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आर्ट्स लेने से कोई फ्यूचर नहीं होता। फेल्योर तब होता है जब आप बिना सोचे डिसीजन लेते हो। सक्सेस तब आती है जब आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से रास्ता चुनते हो और उस पर कंसिस्टेंट रहते हो। दोस्तों अगर अभी आपके मन में डर है कि गलत स्ट्रीम चुन ली तो लाइफ खराब हो जाएगी, तो घबराओ मत। कंफ्यूजन होना नॉर्मल है, लेकिन कंफ्यूजन में रहकर डिसीजन लेना सबसे खतरनाक होता है। सही सवाल पूछो, खुद को समझो और फिर एक क्लियर डिसीजन लो। स्ट्रीम बदली जा सकती है, लेकिन टूटा हुआ कॉन्फिडेंस वापस लाना मुश्किल होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कमेंट में जरूर बताना आप किस स्ट्रीम की तरफ झुकाव महसूस कर रहे हो और सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल करियर गाइडेंस आपको मिलती रहे। जय हिंद।